हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर ज्योत्सना, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट मुंबई से। हमारे साथ में जो गेस्ट स्पीकर है वो डॉक्टर अंशुल महाजन हैं, जो बहुत ही नॉलेजेबल और अपने नॉलेज को हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो वेलकम सर। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है आज आज के डे टू डे लाइफ में, अभी आधा तो हमने लॉकडाउन हमने आगे की सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम के साथ साथ में हमें सॉल्यूशन चाहिए, वो भी परमानेंट। क्योंकि हो सकता है कि हमारे मेंटल हेल्थ कोरोना के टाइम पे और आफ्टर और बिफोर कैसे होना चाहिए, तो ज्यादा करके हम मेंटल हेल्थ को किस तरह से और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं इन लॉकडाउन के ड्यूरेशन और आफ्टर भी। आप बहुत ज्यादा अपने आप को एक्टिव, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली है। जब ग्लोबली प्रॉब्लम होती है तो इंडिविजुअल का नहीं देखा जाता है। तो वेलकम सर, वंस हाय, अगेन। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच जो आप आए, और आप कुछ इंसाइट दीजिए सर कि मेंटल हेल्थ को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं इन ड्यूरिंग द कोरोना काल में, जो हमें और भी अच्छी लाइफस्टाइल जो पहले थी वैसा तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, बट कुछ हद तक हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप अपनी इंसाइट दे दीजिए। तो देखिए, जो कोरोना के टाइम में काफी हद तक मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी हद तक फ्लेयर अप हो चुके हैं, प्रेसिपिट हो चुके हैं। तो ये शुरू कैसे हुआ था? बेसिकली इट इज नॉट अ स्टोरी, नाउ इट हैज बिकम अ सागा, सीक्वेंस ऑफ बिग इवेंट्स। बेसिकली क्या हुआ था, सबसे पहले हसल एंड बसल ऑफ क्लिनिक्स हुआ, फिर उसके बाद जनता कर्फ्यू हुआ, फिर उसके बाद फॉलोड बाय लॉकडाउन, देन फॉलोड बाय अनलॉकडाउन। तो जो भी साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स, जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, वो फ्लेयर अप हो गए हैं। जैसे कि इनसिक्योरिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की बीमारी यानी कि इंसोम्निया, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत हद तक लोगों में पाए जा सकते हैं। और इसके अलावा इरिटेबिलिटी लोगों में काफी हद तक बढ़ चुकी है। व्हाट इज द फ्यूल बिहाइंड दिस? फ्यूल क्या है? द बेसिक फ्यूल बिहाइंड दिस इज द कोरोना। सो प्रॉब्लम जैसे इनिशियली पहले रोड इन्फेक्शन की थी, भाई मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, मेरे को क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, मेरे को लोनलीनेस होगी, फैमिली मेंबर से दूर रहूंगा। तो अब जो बेसिक प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड सा रह गया है। तो खाली फिजिकल इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा है कोरोना के कारण, बल्कि मेंटल इम्पैक्ट भी पड़ा है कोविड-19 के कारण। सोशल कनेक्टिविटी लोगों की खत्म हो गई है। नंबर टू, जो ट्रस्ट वगैरह था लोगों में कम होता जा रहा है। उनके जॉब्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, और जो उनकी इनकम है डेफिनेटली इट हैज बीन अफेक्टेड। तो लोगों के माइंड में क्या है? लोगों के माइंड में बेसिकली स्ट्रेस इस चीज का है कि भाई हम, सबसे पहला स्ट्रेस है कि बीमार तो नहीं हो जाएंगे, फियर ऑफ फॉलिंग इल, क्या हम अगर यदि बीमार भी होंगे तो क्या हमें हमारी डेथ तो नहीं हो जाएगी। दूसरा, fear of losing jobs, जो कि obviously है because people they are not getting out of the house and they have having fear of getting infection। उनको इस चीज का भी डर है। fear of being placed in quarantine, उनको लगता है कि यदि इन्फेक्शन हो जाए या इन्फेक्शन के एक्सपोजर भी हो जाए तो हमें क्वारंटाइन में रख दिया जाएगा। fear of powerlessness, protecting oneself and loved ones, भाई ना हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना हम अपने परिवार वालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना अपने नियर एंड डियर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को है कि भाई जब हम क्वारंटाइन हो जाएंगे या जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो लोगों में बहुत सी लोनलीनेस की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, बोर्डम बढ़ चुका है, आइसोलेशन की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, और हेल्पलेसनेस की प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ चुकी है। अब इस केस में हमें दो चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो एल्डरली, क्योंकि एल्डरली यानी कि 55 ईयर्स ऑफ एज, इनमें इम्यूनिटी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। वैसे भी विद एज एक ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड, विद एज क्या होता है, उसका साइज कम होता है, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ इम्यूनिटी या फाइटिंग इन्फेक्शन कम हो जाता है। क्योंकि एल्डरली मोस्टली यदि हम देखें, उनको डायबिटीज होती है या ब्लड प्रेशर होता है या किसी प्रकार का कोई ना कोई फिजिकल इलनेस होती है, जिसका डेफिनेटली बॉडी की इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। तो उनका ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि बच्चे अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को दवाई टाइम से बिल्कुल खिलाएं। दूसरा जो है कि जो बच्चे काफी हद तक अफेक्ट हुए हैं, बिकॉज उनका स्कूल का पैटर्न, पहले स्कूल का पैटर्न होता था कि भाई इतने घंटे में स्कूल जाना है, फिर स्कूल में रिसेस होती थी, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता था, खेलने कूदने का टाइम होता था, फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ते थे, फिर शाम को खेलते थे और फिर रात को घर आते थे। अब सारा शेड्यूल उनका डिस्टर्ब हो चुका है। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स
जैसे लॉकडाउन के दौरान स्टार्टिंग में क्या हुआ था, बच्चे पेरेंट्स से मिल नहीं पा रहे थे, तो उन बच्चों में काफी हद तक स्ट्रेस बढ़ा, ग्रीफ रिएक्शन बढ़ा, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स बढ़े, और काफी 30% बच्चों ने पीटीएसडी के साइन सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस किए। तो इस केसेस में हमें दो चीजों का ध्यान रखने की बहुत ही जरूरत है, बच्चों का और एल्डरली का। और कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज फ्लेयर अप भी हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि लोगों में एंजाइटी बढ़ गई है पहले के मुकाबले, डिप्रेशन की मात्रा बढ़ गई है, लोगों में इंसोम्निया यानी कि नींद की बीमारी बढ़ गई है। बहुत से लोगों में जो पहले नहीं थे, दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज अर्लियर, कोरोना के कारण बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों में बढ़ चुके हैं, पीटीएसडी के सिम्टम्स बढ़ चुके हैं। सिंस कोरोना के प्रिवेंशन के लिए बार बार हाथ धोने का प्रोसीजर है, तो बहुत से लोगों में ओसीडी की संभावना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की संभावना बढ़ चुकी है, और लोगों ने सुसाइड भी किया है। सुसाइड क्यों किया है? बिकॉज एक तो आइसोलेशन है, जॉब्स है नहीं, फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो फाइनेंशियल फैक्टर है बहुत, विच इज द मेन फैक्टर जिसके कारण लोगों ने सुसाइड किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ लाइमलाइट डालिए, आप इसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। पहले जब हमको न्यूज मिला कि हम इतना टाइम तक हमें लॉकडाउन रहना है, तो लोगों ने उत्साह में बहुत सारी चीजें एक्टिविटी स्टार्ट भी कर दी थी। ठीक है, धीरे धीरे जैसे 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 दिन बढ़ते गए और लॉकडाउन भी इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे मेंटल हेल्थ इंक्रीज होने के लिए लगा। तो वो इंक्रीज होने का रीजन क्या था कि अब हमारे पास बिजनेस नहीं रहा वैसा, अब हमारे पास वैसी फाइनेंशियली हेल्थ नहीं रही। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो डायबिटीज, बीपी, ये जो है ये बढ़ने लगे। क्यों? कि उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, घर पे ही वॉक करने लगे, घर पे ही योगा, व्हाटएवर जो भी उनका करना था। तो मेंटली कुछ हद तक तो प्रिपेयर थे कि हाँ ठीक है, हमें ऐसी ही लाइफ को जीना है, और कुछ लोग नहीं थे। तो कुछ लोग जो नहीं थे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज कि वो एक्सेप्ट नहीं करने चाह रहे थे कि अपनी लाइफ में ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनके जो न्यूरॉन्स पार्ट बोल सकते हैं हम, या फिर कोई ऐसा डिप्रेशन या कोई पास्ट ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से वो किसी चीज से रुक रहा था। तो सोसाइटी पे करने की जो है वो भी बहुत ज्यादा इसी की वजह से है कि अब मेरा कोई जीवन में कोई नहीं है। जबकि लाइफ तो अगर हम जब भी है ना, मैंने पेशेंट से बात की, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे ऑफिस में जाना है, मैं बच्चों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में या फैमिली के साथ में मैं बैठ के बात नहीं कर सकता। जब आपके पास में टाइम मिला तब आपने डिप्रेशन में और एंजाइटी के रूप में ले लिया। वही टाइम अगर हमें यूटिलाइज करना है तो फैमिली के साथ में रहे, फैमिली के साथ साथ में अपनी चीजों में जहां पे आप डिस्कनेक्ट थे, बहुत सारी चीजों में आप डिस्कनेक्ट थे आपकी लाइफ को लेके कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं ये कर पाती नहीं हूँ बिकॉज ऑफ कि मुझे फैमिली देखनी है या ऑफिस देखना है, व्हाटएवर। तो वो भी चीजें है ना, हमें इस जो ड्यूरेशन है ये बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है एक्चुअली। आधा समय तो हमारा निकल गया है, बट आते भी अभी उसको सेटल होने में भी टाइम लगेगा। तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा मेंटल और फिजिक दोनों रहे, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आनी है वो बहुत बढ़िया तरीके। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ जिनके पास में भर भर के अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ऐसा भी एक दूसरा पक्ष भी मैं देखती हूँ, तो वहां पे उनको इतनी प्रॉब्लम से ग्रस्त है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हमें पता है, हमें आइडिया है, न्यूज में देखो या आसपास की जो फैमिली फ्रेंड्स, सबसे एक ही चीज हमें सुनने मिलती है कि ये लॉन्ग टाइम हमें रनिंग में है और इसे ऑब्जर्व करना है हमारी लाइफ में, तो हमें क्यों नहीं हमारे मेंटल हेल्थ के साथ साथ में हम ऐसी कोई चीज करें जिसकी वजह से हमें सारी चीजें में प्रॉब्लम ना दिखे, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दिखे। क्योंकि देखो, कोई भी चीज आती है विदाउट रीजन तो कोई नहीं आती है। अगर आप में कोई कुछ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है, तो वो चीज को हमें देखना है कि ये इंडिकेट क्यों कर रहा है और उसमें अपॉर्चुनिटी क्या दिख रहा है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक पेशेंट से बात की थी कि सर, आपको एग्जाम्पल देती हूँ
कि आपको है ना आपकी दुकान चलने में किस तरह से है ना प्रॉब्लम आएगी। अब तो आपका आपकी दुकान तो पूरी पूरी तरह से बंद है। तो उसने क्या कहा मुझे आंसर, उसका माइंड थॉट्स कैसा था कि मैडम मैंने कहा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मैंने तो कैजुअली ही बोल दिया। तो उसने मुझे इतना बढ़िया आंसर दिया कि मैडम आज हमारे पास एक्सपीरियंस है 20 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मुझे है ना बहुत अच्छे से है ना दुकान चलानी आती है, चाहे वो जीरो से नहीं कहना है मुझे। तो उसकी इतने माइंड थॉट्स, मतलब ये 20 साल का एक्सपीरियंस, मतलब एक बहुत बड़ी बात उसने बोल दी, एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि है ना कि क्या बोल रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये एक इंसान में है ना एक अपॉर्चुनिटी की है ना उसमें भाव है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे है ना क्या है क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी तरह से अगर हमने हमारा जो माइंड सेट है उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। हमारी जो स्किल है उसको डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास इतना टाइम है। लोगों ने अपना शेड्यूल चेंज कर दिया। सबसे बुरी बात हो गई है कि लोगों ने अपनी शेड्यूल इतनी चेंज कर दी है कि रात को 3 बजे 5 बजे सोते हैं, दोपहर को 1 बजे और 1:30 बजे उठते हैं। तो पहले तो अपने शेड्यूल के ऊपर काम करना शुरू करो, क्योंकि ये आपके लिए है ना, ये घर पे बैठना परमानेंट नहीं है। आज है तो कल आपको लॉकडाउन खुलेंगे और आपके साथ में आपका काम डेली, ठीक है, पूरी तरह से नहीं होगा, 50% तो आपका काम होगा। जैसे 7 बजे के बाद में आपने शॉप वगैरह बंद करनी है या फिर बाहर नहीं निकलना है, जैसे एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। उसी तरह से अगर आपने आपने कर दिया तो फिर बहुत बढ़िया है। तो थोड़ी छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना है कि आप क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग, आपकी शेड्यूल में चेंजेस लाइए। अगर आपने थोड़ा भी चेंजेस ला लिया तो आपने बहुत थरो और लाइफ आगे की जो लॉकडाउन के आफ्टर वाली लाइफ है ना वो भी बहुत बढ़िया रहेगी। साथ में कनेक्टिविटी रखिए अपने फैमिली के साथ में। जो आपने आज तक हमेशा आपने कहा है कि मेरी फैमिली को मैंने आज तक ये नहीं दिया, तो वो आज करके दीजिए। जितना होता है आप दीजिए, आपकी फैमिली कितनी खुश रहेगी। एनवायरमेंट आपका चेंज होगा, क्योंकि हमारे माइंड और फिजियोलॉजी के लिए सिर्फ एनवायरमेंट की जरूरत है। अगर आपका एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा और आपके, अगर आपने एक ने अपने आप को चेंज कर दिया, पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपका माइंडसेट पूरी फैमिली के ऊपर है ना डिपेंड करता है। आपका मूड आपकी पूरी फैमिली के ऊपर डिपेंड करती है। आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा तो पूरी फैमिली आज शायद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातों पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है और एकदम से नहीं आएगा। आप बोलोगे कि आज का आज मुझे ये सब चेंज करना है ना, इस टेक 1 वीक। आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, आपकी इतनी बढ़िया लाइफ हो जाएगी आफ्टर लॉकडाउन के बाद में। और अपॉर्चुनिटी देखो कैसे नहीं आती है, ब्रह्मांड आपके साथ है, बस आपको आवाज देनी है पूरी तरह से। तो बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आफ्टर लॉकडाउन के बारे में भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से, क्योंकि प्रोग्राम्स होते रहते हैं हमारे डॉक्टर अंशुल सर के साथ में, तो बहुत सारी चीजें। तो सर थोड़ा सा और आप इसे और लाइमलाइट दे दीजिए, फिर मैं वापस बोलती हूँ। देखिए, जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपने जैसे बताया कि स्टे कनेक्टेड। कनेक्टेड कैसे, या तो वीडियो कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। फ्रेंड से कनेक्टेड रहे, नंबर 1। रिलेटिव से कनेक्टेड रहें, या जिस जिस दोस्तों से आप बात करना चाहते हैं, तो भगवान ने आपको पूरा मौका दिया है, आप डेली के एक दोस्त से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप बात कर सकते हैं। मैं अपने मिसाल दूं तो मैंने लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों से बात की है, काफी लोगों के गिले शिकवे, काफी लोगों से अच्छी फ्रेंडशिप भी हुई है। इसके अलावा हमें ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होना है जो कि हमें रिलैक्सेशन देती है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। लंबे लंबे सांस लेके फिर सांस छोड़ना है, तो इससे काफी हद तक रिलैक्सेशन माइंड को मिलता है। लोग योगा कर रहे हैं, मैं लोगों को योगा रिकमेंड कर रहा हूँ, मेडिटेशन रिकमेंड कर रहा हूँ। एक्सरसाइज का जिनको शौक है वह एक्सरसाइज कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं जिनको गाने का शौक है, जिनको डांस करने का शौक है वह डांस कर सकते हैं। इसके अलावा घर में बहुत से काम है, जैसे कि हस्बैंड्स को चाहिए कि अपने वाइफ को हेल्प करें, कुकिंग में हेल्प करें, घर की क्लीनिंग में हेल्प करें। इसके अलावा जैसे बच्चों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे पहले इतना व्यस्त रहते थे, मतलब मदर फादर इतना व्यस्त रहते थे, अब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बच्चों को
सेपरेट करना की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ना खुद न्यूज देखें ना बच्चों को न्यूज दिखाएं, बिकॉज उससे काफी हद तक नेगेटिविटी दिमाग में रहती है, काफी हद तक दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं। और बच्चों के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बच्चों के साथ आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, उनके साथ जैसे यूट्यूब में काफी हद तक काफी उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए लाइफ जैसे है पहले थी अब वैसे तो रहेगी नहीं। अभी लाइफ को हम कहते हैं न्यू नॉर्मल, उसको न्यू इट इज मतलब इसको हम न्यू लाइफ को हम न्यू नॉर्मल हम कंसिडर करें तो बेटर है। और एक और चीज जो मैंने लर्न की है इस दौरान कि भाई आप अपनी लाइफ को दिन के हिसाब से जिए, बिकॉज छोटी छोटी बातों पे गिला शिकवा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ईगो रखना, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बहुत से जैसे मैंने बताया कि जो जो जैसे कि यदि किसी को ट्रैवल भी करना है तो ट्रैवल मिनिमम से मिनिमम करें, यदि इमरजेंसी है तो ट्रैवल करें, यदि इमरजेंसी नहीं है तो ट्रैवल ना करें। फिर मिनिमम से मिनिमम आउटिंग करनी है, मिनिमम से मिनिमम सोशलाइजेशन करना है, जो पहले लोग करते थे। सिंस मैन इज अ सोशल एनिमल, सोशलाइजेशन पहले बहुत ही जरूरी थी, पर सिंस बिकॉज कोरोना का रिस्क है, आपकी फैमिली को रिस्क है, बच्चों को रिस्क है, घर में बुजुर्गों को रिस्क है, तो आई थिंक सोशलाइजेशन को थोड़ा कम कर देना चाहिए। किसी प्रकार के क्राउडेड प्लेस पे जाने को अवॉइड करें। यदि आप सब्जी लेने भी जाते हैं तो उस टाइम पे जाएं जब बिल्कुल रश कम हो, और या फिर प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ जाएं, मास्क लगाएं, या इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, या इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग में। आज ही मुझे किसी का फोन आया कि भाई मैं बाहर गली में अपने घर के बाहर सैर कर सकता हूँ। मैं कहा देखिए यदि आपको सैर करनी है डेफिनेटली कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है माइंड को फ्रेश रखने के लिए, बॉडी को फ्रेश रखने के लिए, पर आप मास्क लगा के करिए। यदि आपको N95 मास्क लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सर्जिकल मास्क लगा के कर सकते हैं। तो दे सेड कि भाई मेरे को ना सांस की दिक्कत आती है, डेफिनेटली दिक्कत तो आती ही है, पर हमें प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। हम घर से बाहर बगैर मास्क के जा ही नहीं सकते, अदरवाइज वी आर एट 100% ऑफ रिस्क। हमें सारी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। यदि किसी को आसपास फीवर है, किसी को सोर थ्रोट है, गला खराब है, खांसी है, बॉडी एक्स है, तो डेफिनेटली उसको जाके डॉक्टर को जाके दिखाएं, कंसल्ट नियर बाय इमरजेंसी में जाके दिखाएं, अपना इलाज प्रॉपरली करवाएं। और डाइट प्रॉपर लेने की जरूरत है। जैसे कि आपने बताया कि कि इस दौरान बिल्कुल लोगों ने रिलैक्सेशन मोड ही ले लिया है, तो एक फिक्स एक हम प्रॉपर डाइट खानी है। ये नहीं कि आप कुछ भी बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, एक प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट खानी है, इम्यूनिटी पे हमें फोकस करना है, नींबू पानी पीना है, इसके अलावा हमें हाई प्रोटीन डाइट खानी है, दाल खाने हैं, पूरी रोटी खानी है, प्रॉपर स्लीप लेने की जरूरत है, प्रॉपर स्लीप साइकिल रखें, यानी कि एक टाइम पे सोएं, एक फिक्स टाइम पे उठें, और अपने माइंड को काम रखें, माइंड को रिलैक्स रखें। नेगेटिव न्यूज को बिल्कुल भी, अगर यदि आपने देखनी भी है तो 5 to 10 मिनट्स देखें। या जैसे आजकल व्हाट्सएप में भी आ रहे हैं कि इतने डेथ्स हो रहे, देखिए पहले भी बीमारियां होती थी जिनके कारण डेथ्स होते थे, तो यू नीड नॉट टू बी पैनिक, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और हमें अच्छी से अच्छी रिलीजियस चीजें पढ़नी है, हमें 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 ह्यूमरस चीजें पढ़नी है, हमें कॉमेडी से कॉमेडी सीरियल पढ़ना है, और इस दौरान अल्कोहल का या किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेंट का हमें प्रयोग नहीं करना है। और बहुत से लोगों में मैंने देखा है कि फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं, बिकॉज एक तो एक्सरसाइज नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं है, तो ओबेसिटी बढ़ चुका है। जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या जो लोग इंटॉक्सिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी देखा गया है कि इम्यूनिटी वीक हो गई है। इसके अलावा लोगों में हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम भी बढ़ गई है, या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या डायबिटीज की प्रॉब्लम भी बढ़ गई है। तो कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं, तो मैं ये लाइमलाइट डालना चाहता हूँ। देखिए जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, या जो लोग हाई लिपिड प्रोफाइल जिनका डिस्टर्ब है, या फिर जो लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है, दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ हैविंग कोविड-19। सो बेसिकली जो मैंने आपको तरीके बताए हैं इन सब को आप फॉलो कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली घर की सफाई जरूर रखिए, बिकॉज क्लेanलीनेस से बहुत ही फायदा होता है। हैंड्स को सैनिटाइज करते रहिए, हर घंटे बाद सैनिटाइज करते रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, और यदि भी आप क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं तो डेफिनेटली फिजिकल डिस्टेंसिंग या 1 आर्म डिस्टेंस पे जाके खड़े हुए। तो अब आपकी क्या राय है इसके बारे में, क्योंकि देखिए मैंने तकरीबन बताया कि कैसे हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? हाँ, एक्चुअली थैंक यू सर। जैसे हम सर ने कहा है कि बार बार आपको हाथ धोना है, क्लीन करना है, तो ऑब्वियसली फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो फैमिली में जब एक हाउसवाइफ या एक लेडी बहुत काम करते करते थक भी जाती है, तो ये जो एक का काम नहीं है, आपकी फैमिली में सब एक ही का काम नहीं है, आपका सबका काम है। तो क्लीननेस करने के लिए आप सभी को लगा, ताकि आपका भी माइंड है ना डाइवर्ट हो किसी भी चीज से, आपको भी काम। इवन आजकल तो मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि बच्चे भी स्टार्ट कर दिए है
मुझे एक फैमिली से मेरे इंटरेक्शन हो रहा है। तो उन बच्चा जब 6 बजता है, ऑटोमेटिकली 3 साल का है बच्चा, ऑटोमेटिकली उठ जाता है। साथ में पेरेंट के साथ में एक्सरसाइज और क्लीननेस और कुकिंग में भी हेल्प करता है, मतलब जो भी उससे होता है। तो आप ये कनेक्टिविटी आप डेली बेसिस पे अपने पेरेंट के साथ में, मतलब बच्चों के साथ में, और जो आपके ओल्ड एज के पेरेंट है उनका ध्यान बहुत रखना बहुत जरूरी है इस ड्यूरेशन में। तो जितना क्लीननेस रखोगे उतना आपके घर में है ना सारी बीमारियां दूर रहेगी। इवन आपको क्लीननेस तो रखना ही चाहिए, ये तो वायरस की वजह से आज ज्यादा हमें है ना क्लीननेस क्लीननेस कर रहे हैं। अब तो पहले भी तो थे ना, पहले भी तो हम क्लीन ही कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा प्रिकॉशन ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा क्लीन हमें ज्यादा रखना है। और उसके साथ साथ में आप जितना हो सके अपनी इमोशन इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी पे ध्यान देना है आपको। जितना हो सके इमोशनली आप बैलेंस रहिए, बिकॉज कि इमोशन आपकी बैलेंस रहेगा तो फिजिकल आपका फिजियोलॉजी ऑटोमेटिकली बेटर रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ में पेरेंट, जो आपके ओल्ड एज पेरेंट है उनके साथ में 1 घंटा आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए। उनसे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी आप शायद उनकी बात सुन के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा उनके लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती है, बिकॉज कि वो लोनली फील ज्यादा करते हैं। कि फैमिली में तो बच्चा अपने साथ में टीवी देख लिया, व्हाट्सअप देख लिया ये, लेकिन उनको किसी किसी जो ओल्ड एज है उनको व्हाट्सअप चलाना नहीं आता है, टीवी देखना पसंद नहीं आता है, कुछ चीजें करना अच्छा नहीं लगता है। उनके साथ में आप टाइम स्पेंड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उनसे नॉलेज ले लीजिए कि उनकी लाइफ में उनके बचपन में क्या होता था और हमारे बचपन में कितना डिफरेंस है। और उससे डेफिनेटली 100% बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में उसमें चेंजेस मिलेंगे और कुछ ना कुछ आपको ऐसी आइडियाज मिलेगी जिसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। और साथ में हो सके तो गर्म पानी या फिर जो लेमन जूस पीजिए, और हल्दी वाला दूध पी सकते हो आप। योगा, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में भी यही सजेशन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं डॉक्टर्स भी। तो कुछ आने से पहले ही हम क्यों नहीं रेडी हो जाते हैं, अर्लियर बोलते हैं ना, अर्लियर। तो हम पहले ही हम अपनी फिजियोलॉजी और मेंटल हेल्थ को पहले ही हम ठीक कर लेंगे, तो फिर बाद में हमें कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हमें कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हमने पहले ही समझ लिया अपनी हेल्थ के बारे में, तो पहले तो अवेयर होना सीखिए कि हमारी मेंटल हेल्थ और फिजियोलॉजी कैसी है, क्या बनी है, उसको क्या चाहिए होता है, किस तरह के सारी चीजें अपना ऑब्जर्व करना है। एंगर होते हैं आजकल, चिड़चिड़ापन और एंगर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। अगर हो सकता है तो मेडिटेशन 2 टाइम कीजिए। ध्यान ध्यान करना और ध्यान फोकस करना और ध्यान करना इज अ डिफरेंट। तो हमें ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है, तो आपके थॉट्स प्रोसेस ऑटोमेटिकली नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि पर डे हमारे थॉट्स प्रोसेस एटलीस्ट 65 से 70,000 होते हैं। तो एटलीस्ट हम ये बोल दे कि 70 भी अगर हमारे थॉट प्रोसेस को हम ठीक कर दिए, बाकी सबका तो छोड़ दो, तो भी हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब थॉट प्रोसेस का हमारा है। अगर हमने इसको ही समझ लिया तो हमारी लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारे इनर वर्ल्ड को हमें ठीक करना है। आउटर वर्ल्ड में कुछ भी होता जाए किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा हमें देखकर दूसरे सीखेंगे। तो आप एक मिसाल बन सकते हो दूसरे सीखने के लिए। आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आप अगर आपने चेंज कर दिया अपने आप को, तो पूरी फैमिली चेंज होगी, फैमिली चेंज होगी तो फ्रेंड्स चेंज हो गए, और फ्रेंड्स चेंज हो गए तो पूरी सोसाइटी चेंज होने में बहुत इजी रहेगा। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने फिजियोलॉजी और मेंटल हेल्थ को जितना हो सके उतना ध्यान दीजिए, और आगे की सफर को भी इजी बनाने की कोशिश कीजिए। स्टे हेल्थी और स्टे हेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।